दूसरा 9 साल एक व्यक्ति जो 9 महीने के बच्चे की तरह पेट में 9 महीना बच्चा रहता है, हमेशा हर हरकत को उन्होंने 9 महीने की तरह किया, 9 साल की तरह नहीं किया। एक व्यक्ति जिनका जन्म गोधरा से पुलवामा तक के बीच जिनकी लाइफ है, और जिन्होंने कभी एक पॉजिटिव सकारात्मक काम के अलावे कभी एक्सीडेंटल पीएम, कभी जननायक मोदी, कभी कश्मीर फाइल, कभी पाकिस्तान। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले से यह पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के पीएम कभी चीन, रूस, अमेरिका, क्या आप किसी सिख के खिलाफ कभी कोई बात बोल पाएंगे? क्या आप कभी क्रिश्चियन के खिलाफ आप एक बार बात करके देखिए, बोल पाएंगे? आप ये टारगेट सिर्फ इनका पाकिस्तान और मुसलमान, क्योंकि इनका आधार ही सत्ता का पाकिस्तान और मुसलमान। कभी भी हिंदुस्तान के पीएम ने विकास के बारे में कभी चर्चा नहीं। नोटबंदी जो इनके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे एपिसोड था, नोटबंदी बीजेपी और प्रधानमंत्री जी भूल गए, जीएसटी भूल गए, काला धन भूल गए, जाली नोट भूल गए, 15 लाख रुपया भूल गए, राशि भूल गई, रोजगार भूल गए, महंगाई भूल गई, गैस का कनेक्ट भूल गया, पेट्रोल डीजल की चीजें भूल गई, हल्दी नमक तेल सब भूल गए, महिलाओं की सुरक्षा भूल गए, महिलाओं का सम्मान भूल गए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भूल गए। उपरोक्त विषय प्रासंगिक आलोक में मांगी गई 2 रुपया प्रति पेज 125, ये सब कुछ है इसमें। मुख्यालय अन्य भवन से दिया गया और ये 125 पेज की रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि आरटीआई के माध्यम से वन विभाग का एक फर्जीवार है। दिनांक 12/12/2019 में एक टेंडर हुआ 21,70,43,714 रुपये का, क्षमता पानी टैंक का निर्माण करना था, जिसमें गया वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, गया वन संरक्षक चंद्रशेखर एवं गया के पीके गुप्ता RCCF रीजनल चीफ इंजरकेटिव ऑफ फॉरेस्ट के मिलीभगत से इसकी लूट हुई है। जांच में रिपोर्ट प्रतिवेदन आ गया। 3 आदमी ने कमेटी ने जांच की थी सरकार के द्वारा। 25/8/2001 के तहत एक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक फर्जीवार सरकार द्वारा गठित कमेटी बन किया गया था। कार्य नियोजन परिक्षण एवं विस्तार बिहार की अध्यक्षता में जांच 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा किया गया। सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें 3,34,92,537 का गबन उन्होंने दिखाया। इसमें है सरकारी राशि का गबन पाया गया। साथ ही 5,55,18,955 रुपया का सरकारी राशि का अनावश्यक व्यय पाया गया। मतलब 5, 6, 3 लगभग 10 करोड़ रुपया तत्कालीन प्रधान वन मुख्य संरक्षक बिहार तथा मुख्यालय स्थित उच्च अधिकारियों के निर्देश का उल्लंघन करते हुए वित्तीय एवं तकनीकी अनियमितता किया गया। जिन तीनों पदाधिकारी ने सरकार के इतनी बड़ी रकम का गमन किया, जिसके पद पर सारे रिपोर्ट आ चुके हैं, सरकार इन तीनों पदाधिकारी को पैसा लेकर के पदाधिकारी ऊपर आर्थिक अपराध के तहत मुकदमा कर इसे संपत्ति की जांच करने के बजाय, जबकि ये हुआ था कि इसकी संपत्ति की जांच की जाए, आर्थिक अपराध का मुकदमा किया जाए, संरक्षण देने वाले चिन्हित कार्रवाई किया जाए, जो लोग संरक्षण दिए। इसके पहले जो एनडीए की सरकार थी, उस वक्त 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया लगा लेकर इन मामले को लफा दफा कर दिया गया था। बाद में सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़े पैमाने पर गमन हुआ, पदोन्नति, उसके बाद इसको पदोन्नति कर दी गई। अभिषेक कुमार डीएफओ तिरहुत परिमंडल, अभिषेक कुमार डीएफओ तिरहुत परिमंडल बनाकर भेज दिया गया। इस गमन के मुख्य आरोपी हाल में उन्हें बर्खास्त करने की जगह हॉर्टिकल्चर का उन्हें डायरेक्टर पद दे दिया। अभिषेक हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर पद। अब सोचिए कि कितने पैसे का। एस चंद्रशेखर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी के पद पर विराजमान।
प्रदूषण, अब सोचिए प्रदूषण के लिए एस चंद्रशेखर कितना पैसा खा रहे होंगे। पीके गुप्ता वाइल्ड लाइफ के सीसीएफ बना दिए गए, तीनों गमन के आरोपी हैं, इसमें सारे रिपोर्ट है। दिनांक 12/12/2019 को विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 59/2015 खंड 4626 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1730.9 लाख रुपए का प्रस्तावित व्यय था। 2020-21 में 2170.44 लाख रुपए की योजना स्वीकृति की गई थी। इसके अंतर्गत 8 पौधाशाला की स्थापना एवं आधारभूत संरक्षण के लिए बृहद पैमाने पर पानी टैंक निर्माण करना था। इसके अलावा तमाम तरह के उपस्कर की खरीदारी करनी थी। 25/8/21 को कमेटी गठित किया गया, जिसे 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट समर्पित करना था। कमेटी ने 16/11/2021 को अपना रिपोर्ट जांचोपरांत समर्पित किया। इसके बाद अब तक दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। फाइल को दबा करके फर्जीवाड़ा दबाने की साजिश की गई। डायरेक्टर बना दिया गया, प्रदूषण का मेंबर बना दिया गया। अभिषेक कुमार को वर्तमान डायरेक्टर, मुजफ्फर में भी वन प्रमंडल पदाधिकारी के पद पर रहकर काफी अनियमितता ये किए थे, उसकी भी जांच मैं चाहता हूं। गौशाला रोड में सड़क चौड़ीकरण के दौरान महोगनी लकड़ियों की कटाई हुई थी, जिसमें काटने वाले एजेंसी के बेस कैंप में लकड़ियों का भंडारण का लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक छुपा कर रखा गया था, जिसमें काफी लकड़ी बेचा गया, गायब कर दिया गया, जिसकी जांच लंबित है। अब आप हमको बताइए, 3 पदाधिकारी अभिषेक चंद्रशेखर से लेकर जांच रिपोर्ट आ गई, सारी चीज ये जांच रिपोर्ट है। 10 करोड़ से ऊपर का गमन हो गया, 21 करोड़ से ऊपर का ये देखिए, ये सब के सिग्नेचर है। ये रिपोर्ट है, आरटीआई के द्वारा मांगा गया ये रिपोर्ट है। और उसके बाद कौन से नियम के तहत सरकार उनको देख लीजिए, ये प्रमोशन देके उनको डायरेक्टर बना दिया, जबकि मुजफ्फरपुर गया प्रमंडल में तीनों ने गमन किया। ये जांच कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट के बाद आज तक उनकी संपत्ति की कार्रवाई नहीं हुई, उन पर निगरानी की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई और फिर हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर बना दिया गया। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, आज मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और उसकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इतने गमन के बाद मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इतने गमन के बाद आखिर वन संरक्षक जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, और उसमें गमन के बाद ये पदाधिकारी अभी तक ऊंचे पदों पर कैसे बैठे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज मेरे लिए यह था, दूसरा 9 साल एक व्यक्ति जो 9 महीने के बच्चे की तरह पेट में 9 महीना बच्चा रहता है, हमेशा हर हरकत को उन्होंने 9 महीने की तरह किया, 9 साल की तरह नहीं किया। एक व्यक्ति जिनका जन्म गोधरा से पुलवामा तक के बीच जिनकी लाइफ है, और जिन्होंने कभी एक पॉजिटिव सकारात्मक काम के अलावे कभी एक्सीडेंटल पीएम, कभी जननायक मोदी, कभी कश्मीर फाइल, कभी पाकिस्तान। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले से यह पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के पीएम कभी चीन, रूस, अमेरिका, क्या आप किसी सिख के खिलाफ कभी कोई बात बोल पाएंगे? क्या आप कभी क्रिश्चियन के खिलाफ आप एक बार बात करके देखिए, बोल पाएंगे? आप ये टारगेट सिर्फ इनका पाकिस्तान और मुसलमान, क्योंकि इनका आधार ही सत्ता का पाकिस्तान और मुसलमान। कभी भी हिंदुस्तान के पीएम ने विकास के बारे में कभी चर्चा नहीं। नोटबंदी जो इनके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे एपिसोड था, नोटबंदी बीजेपी और प्रधानमंत्री जी भूल गए, जीएसटी भूल गए, कालाधन भूल गए, जाली नोट भूल गए, 15 लाख रुपया भूल गए, राशि भूल गई, रोजगार भूल गए, महंगाई भूल गई, गैस का कनेक्ट भूल गया, पेट्रोल डीजल की चीजें भूल गई, हल्दी नमक तेल सब भूल गए, महिलाओं की सुरक्षा भूल गए, महिलाओं का सम्मान भूल गए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भूल गए।
एक ट्वीट नहीं जंतर मंतर पर, किसानों के 9 महीना का मौत भूल गए, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ भूल गए, भारत की इकोनॉमी भूल गए। ये 10 किलो अनाज और 10 किलो चावल आटा की बात करते हैं 84 करोड़ लोगों के लिए। इनको याद सिर्फ अपने मित्र रहे अदानी अंबानी। इनको सिर्फ याद रहता है कि किसी के कारण, चाहे वो कभी किसी बाबा के द्वारा, कभी किसी लाइजनर के द्वारा। 2014 में इनकी लाइजनिंग करने का काम रामदेव जी और रविशंकर जी ने किया, अन्य लोगों ने किया। 2019 में इनको फिर नए बाबा मिल गए, 2024 में फिर एक नए बाबा को ये परोसते हैं। यह एक ऐसे पीएम हैं जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से इनका कोई लेना देना नहीं, इकोनॉमी से लेना देना नहीं। भारत में हमारी करेंसी पाकिस्तान से भी कम है। हम नाइजीरिया से ज्यादा हमारी भुखमरी हो गई, गरीब हो गए। बांग्लादेश और श्रीलंका से ज्यादा हमारी भुखमरी हो गई। चीन का सारा फैक्ट्री वियतनाम गया और हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। हम एक फैक्ट्री यहां पूंजी निवेश नहीं कर पाए। 9 सालों के अंदर इनकी उपलब्धि भारत में महंगाई है, इनकी उपलब्धि बेरोजगारी है, इनकी उपलब्धि नफरत है, इनकी उपलब्धि दूसरों को गाली देना है, इनकी उपलब्धि सिवाय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस को गाली देने के अलावे और पाकिस्तान और मुसलमान को टारगेट के अलावे इनके पास कोई उपलब्धि आज तक नहीं। ये एक ऐसा पीएम है जिनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं जाएगी। राम मंदिर कोर्ट का निर्णय और सबने हिंदू मुसलमान सिख मंदिर बने, मस्जिद बने, बिल्कुल ओपन है हमारा देश, उस पर इनकी ये उपलब्धि नहीं है। राम मंदिर हमारे सेंटीमेंट से जुड़ा है, हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है। वो हमको रोजगार नहीं देगा, हमारे किसानों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करेगा। राम मंदिर मेरे आस्था से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान में वाल्मीकि का मंदिर भी बनाएंगे और हम लोग बनाएंगे, सीता का भी मंदिर बनाएंगे। सीतामढ़ी में एक नई अयोध्या का मैं बार बार शुरू से कहता हूं, लेकिन रोजगार देगा ये चीज? रोजगार पर कोई चर्चा है? टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई। हर चुनाव में नफरत, हर चुनाव में नई मुद्दे नफरत। बस हर चीजों को मार्केटिंग करना। इनके पास एकमात्र चीज है अदानी का पैसा, मुसलमान को गरियाना, हिंदू मुसलमान करना। इसके अलावे इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये अदानी और सोशल मीडिया के बदौलत, ईडी, सीबीआई, आईबी के बदौलत, चुनाव आयोग के बदौलत ये सत्ता में आना चाहते हैं और हमेशा इस्तेमाल किए। लोकतंत्र को इन्होंने कमजोर किया है विपक्ष की आवाज को दबाकर। संविधान के इतर ये चले हैं आज तक। इनको संविधान पर भरोसा नहीं है। भारत का एक प्रधानमंत्री है जिसको संविधान पर कोई भरोसा नहीं, जिसको भारत के प्रेम पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान का ये इस्तेमाल करते हैं, भगवान को आत्मसात नहीं करते हैं। ये भगवान प्रेम की बात करता है, ये नफरत की बात करता है। ये कभी भगवान का हो ही नहीं सकते। भगवान हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात किया, मानवता की बात किया, कल्याण की बात किया और ये रिश्ते को तोड़ने की बात किया। ये समाज को जोड़ने के बदौलत तोड़ने की बात किया। इसीलिए हिंदुस्तान में एक पार्टी, एक व्यक्ति है जो भगवान के पथ पर नहीं चलते, भगवान का इस्तेमाल करके नफरत पैदा करते हैं। अब क्या मतलब है?
लोकसभा 888, 26 के पहले परिसीमन नहीं होना है, एक लॉ है। 26 के बाद परिसीमन की बात होगी। 888 की सीट बन गई और आप उद्घाटन करेंगे। किसी को आपत्ति नहीं है उद्घाटन करने का। जब जरूरत रोजगार की थी तो इन्होंने विस्टा जैसी एक अरबों करोड़ों के इन्होंने पैसे वहां खर्च किए। इनको बेरोजगार और किसानों की चिंता नहीं थी। इनको गैस सिलेंडर की चिंता नहीं थी। इनको तेल और मिट्टी तेल डीजल और पेट्रोल की चिंता नहीं थी। इनको पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया को बढ़ाने की चिंता नहीं थी। इनको 9 सालों में राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ के लिए नहीं मरा। ये सिर्फ दिखावे। राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च होते हैं। किसी का विरोध नहीं है। विरोध है कि आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन हेड को अलग कर रहे हैं। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना चाहिए। इससे कॉन्स्टिट्यूशन हेड को अलग करके, जिनकी भूमिका ऐसी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण है, और अपने ही को परोसना, भगवान दिखाना, यह भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसीलिए कोई निर्णय लेना चाहिए, उद्घाटन को रोकना चाहिए। बस, धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ टेल बिहार।